मोबाइल से इंटरनेट ट्रेड कैसे करते हैं, चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। ठीक है ना। सिर्फ सप्लाई और डिमांड को मार्क करके इंटरनेट ट्रेड कैसे किया जाता है मोबाइल से, आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने वाले पैसा नहीं कमाते हैं। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ पहले दिखाता हूँ, फिर आपको कैसे सप्लाई और डिमांड का इस्तेमाल करके आपको इंट्राडे ट्रेड करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो ये दोनों ऐप का आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इनमें अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं इंट्राडे ट्रेड के आपको कुछ प्रॉफिट दिखाता हूँ। ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको इंट्राडे ट्रेड करना, सप्लाई और डिमांड को कैसे मार्क करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है ना। मैं IND स्टॉक वाले पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे जाते हैं टोटल रिटर्न वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेड, यहाँ पे लिखा है देखिए इंट्राडे ट्रेड इक्विटी, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया था आप देख सकते हो लेटेस्ट मई का है, मई 2026 और इसमें यहाँ पे डेट दी हुई है देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 4000 का प्रॉफिट हुआ है, 4600 का प्रॉफिट हुआ है और 517 रुपये का लॉस भी हुआ है। ठीक है ना। और 6000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इंट्राडे ट्रेड करने वाले प्रॉफिट नहीं कमाते। यहाँ पे देखिएगा इंट्राडे इक्विटी PL और ये रियल मनी है। ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे फेक मनी है, तो फेक मनी नहीं, ये रियल मनी है। ठीक है ना। चलिए मैं आपको बिग ब्रेकआउट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना गवर्नमेंट GST टैक्स काटा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है ना। मतलब ये सिर्फ 3 से 4 दिन का ट्रेड करने के बाद इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना। इस महीने का तो मैंने इस महीने का आपको प्रॉफिट दिखा दिया। इस महीने का अभी 3 से 4 दिन का ट्रेड का मैंने प्रॉफिट दिखाया है। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्राडे ट्रेड करने वाले कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बात करता हूँ कैसे आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, कैसे आपको सप्लाई और डिमांड आपको मार्क करना है। ठीक है ना। और ये दोनों ऐप का आपको लिंक आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं अकाउंट ज़रूर ओपन कर लीजिएगा। अपटॉक्स में रिसर्च करता हूँ और IND के मनी के ऐप से मैं ट्रेड करता है, इसमें क्योंकि इसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हो, ये फीचर इसमें दिया हुआ। फीचर कमाल का काम करता है। तो सबसे पहले मैं जो भी ऐप में मैं जो भी स्टॉक में मैंने ट्रेड किया था मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे मैं ट्रेड किया था। मैंने अपटॉक्स वाला ऐप ओपन कर लिया। इसके बाद माई लिस्ट पे जाता हूँ और मैं रिमाइंड वाले पे किया था। ठीक है ना। जो रिमाइंड का है इसमें मैंने ट्रेड किया था, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है ना। सिर्फ सिंपल आपको सप्लाई और डिमांड को मार्क करके दिखाऊंगा और कैसे ट्रेड किया जाता है उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेना है कि अपने चार्ट को पहले आपको क्या कर लेना है, इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है। ठीक है ना। आपको छोटा कर लेना है। पहले आपको मार्केट देख लेना है कहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है ना। ये ओपन हुआ है 490 में। तो इसके बाद जो हम पीछे का देखेंगे 490 वाले कौन कौन से एरिया हैं। ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा पीछे के जाते हैं और 490 वाले एरिया हम देखते हैं और वहाँ से हम सप्लाई और डिमांड हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 490 वाला एरिया हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना। तो लगभग यहाँ से देखिएगा 400, ठीक है ना, 450 और 400, मतलब इसके बाद यहाँ पे 490 वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 490 वाले यहाँ पे आप सीधे आपको मिल जाएगा। 490 में ये ओपन हुआ है। तो 490 में यहाँ पे देखिएगा सप्लाई और डिमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना इस प्रकार से और जूम करने के बाद आपको ये चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या करना है, सेट कर लेना। अभी ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे क्या करना है 15 मिनट आपको कर लेना है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 15 मिनट कर लिया है। इसके बाद आपको फिर से 490 में आपको जाना है। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं 490 वाले पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, 490 यहाँ पे था, ये 490। ठीक है ना। 490 में मार्केट ओपन हुआ था।
तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सप्लाई और डिमांड को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब सप्लाई जहाँ से मार्केट गिरता है, डिमांड मतलब जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट यहाँ से क्या हुआ था, ऊपर गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम मार्क कर लेंगे। चलिए इसको हम मार्क कर देते हैं, और बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बताएगा। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 490 वाला मार्क कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम 490 वाला मार्क यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना, मार्केट कहाँ से नीचे आया है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है, ठीक है ना, 509 पे। और सबसे ज़्यादा मार्केट तो फॉल यहाँ से हुआ है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहला आपको हाईएस्ट वाला देखना है कि मार्केट कहाँ से सबसे ज़्यादा फॉल हुआ है, तो आपको हाईएस्ट वाला आपको मार्क कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉलिंग दिया है यहाँ से दिया है, तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। चलिए तो इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है। अब देखते हैं कि मार्केट जो 490 पे था वो मार्केट कहाँ पे है। चलिए तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिएगा मार्केट कहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ 490 में, और मार्केट क्या किया यहाँ से, इसके बाद इस क्या किया, इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है ना। मतलब जहाँ से मार्केट गिरा था उसको ब्रेक करके ऊपर क्या कर दिया है, ये निकल गया है। तो हमने जो एंट्री ली थी यहाँ पे ली थी 515 रुपये पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा वैल्यूम था, ठीक है ना। कम से कम 3 मिलियन का यहाँ पे वैल्यूम था, अच्छा खासा वैल्यूम था। तो वैल्यूम समझ के देख के मैंने लिया था कि यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूम है, मतलब अच्छा लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट क्या हो जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब जहाँ से गिरा है वहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस कम है। तो इस प्रकार से आपको सप्लाई और डिमांड आपको मार्क करके ट्रेड करना होता है, ठीक है ना। अब मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है तो ये सप्लाई नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ है, ये डिमांड हो गया, मतलब यहाँ से अब क्या हो जाएगा, बाइंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, मतलब उससे यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया था 568 तक। तो इस प्रकार से आप सिंपल सा ट्रेड है, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया है। 15 मिनट का चार्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको सिर्फ सप्लाई और डिमांड आपको मार्क कर लेना, जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है ना उसका ओपन प्राइस देख लेना। उसके बाद ऊपर से कहाँ से मार्केट गिरा है और कहाँ से मार्केट ऊपर गया है, बस उसको आपको मार्क कर लेना। इसके बाद आपको ट्रेड करना है, आप आसानी से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की होता है। चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या कोई भी ट्रेड कर रहे हो, बिना रिसर्च के बिना जानकारी के कोई भी ट्रेड ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्क वाला मार्केट। इसलिए सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, समझना है, इसके बाद आपको अपने अनुसार ही ट्रेड करना है, ठीक है ना। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, कितना रिस्क ले सकते हो और कितना प्रॉफिट ले सकते हो, ये आपको डिसाइड होना चाहिए। इस प्रकार से आप सप्लाई और डिमांड का इस्तेमाल करके लोग ट्रेड करते हैं। मैं भी ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और मैंने आपको सामने प्रॉफिट दिखाया। आप मेरे प्रॉफिट के चक्कर मत रहिएगा मैं कितना कमा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको सबसे पहले सीखने पर ध्यान देना है। आपको सबसे पहले क्या करना, अगर आपको ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड करना। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेड करना सीखो। पेपर ट्रेड कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको सप्लाई और डिमांड आपको मार्क कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको कागज़ और पेन लेना है। इसके बाद आपको लिखना है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, ट्रेड मारा है और मुझे कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ मुझे बेच देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको पहले पेपर ट्रेड करना है, तब आपको पेपर ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखे तो उस चीज़ को आपको अप्लाई करना है, नहीं तो अप्लाई नहीं करना, क्योंकि भाई यहाँ पे रिस्क है और ये जोखिम से भरा मार्केट होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पैसा लॉस नहीं होता, यहाँ पैसा भी लॉस होता है। इसलिए आप बिना रिस्क के बिना सीखे हुए ट्रेड ना करें। थैंक यू, लव यू। कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सप्लाई और डिमांड में आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, अच्छे से वीडियो चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, लव यू सभी को।